TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। हाँ मित्र, अब हमनी के नीति वचन के अध्ययन करत 8वां अध्याय में आ पहुंचल बानी जा। रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी नीति वचन के किताब 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। का बुद्धि ना पुकारेले और इस समझ ऊंचा आवाज ना देले। जैसे कि हमनी के देखनी जा कि एगो आदमी प्रलोभन में फंस के आकर्षित होके बुद्धि के स्कूल के छोड़ देले। विश्वास करी कि ई गलत शिक्षा भी हमनी के शहर के सड़क और गली सब में घूम रहल बिया और हमनी के घर के दरवाजा के घंटी बजा रहल बिया। परमेश्वर के लइकन बचन के एकरा से दूर रहे के चाही। ओ नौजवान लोगन के धन्यवाद देवे के चाही जेकरा साथ हम मिल के सेवा कर रहल बानी। इ लोग गलत शिक्षा सबसे अलग बाणे। बुद्धि और समझ के आगे बढ़ के अपना आवाज के उठावे के बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी नीति वचन की किताब 8 अध्याय के 2 से 4 पद ये तरी से बता रहल बा। उ तो राह के किनारे ऊंचा स्थान के चोटी पर जहाँ सड़क मिले ले वहाँ खड़ा होले। फाटक सबके पास नगर के प्रवेश द्वार पर अर्थात दरवाजा पर वो ऊंचा आवाज से कहले, हे लोग, हम तोनी लोग के पुकारी ना और हमार वाणी सब मनुष्य के खातिर ह। हम ए सब बात के सब लोगन के बतावे की कोशिश कर रहल बानी। हम लोगन के संदेश भेज रहल बानी कि रुआ बुद्धि के स्कूल में लौट आई। हम चाहतानी कि रुआ वो बुद्धि के प्राप्त करी जे यीशु मसीह में बाणे। मसीह यीशु हमनी खातिर बुद्धि बन गइलन। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। हे भोला भाला लोग, चतुराई सीख लोग, हे मूर्ख लोग, बुद्धि सबके पहचान लोग। मित्र, का रुआ ई कह सकतानी कि रुआ जिंदगी में पाप के समस्या नहीं के। रुआ अच्छा भाला बानी, बुद्धिमान भी बानी, पर रुआ किने एगो समस्या बा। एगो आदमी हमरा किने अइले और ई बोलले, हमरा पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रति कुछ समस्या बा। कारवा मालूम बा कि सच में उनकर समस्या का रहे। उनकर समस्या जौन रहे पाप से लागल समस्या रहे जौन के ऊ छोड़े ना चाहत रहन। हम अक्सर ई देखनी कि यदि केहू के पाप के समस्या बा तो ऊ मसीह यीशु के पास लौट के जरूर आई और अचरज भरल बात होई कि उनकर समस्या हल हो जाई।
आई फिर पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। नीति वचन की किताब 8 अध्याय के 6 से 8 पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बनी। काहे कि हम उत्तम बात कहब, हमरा होठ के खुले से सीधा बात निकली। काहे कि हमार मुंह सच्चाई के ही बात करी। दुष्टता के बात हमरा होठ के खातिर घिनाव ना ह। हमरा मुंह के सब वचन धर्ममय होला। ओकरा में कोनो टेढ़ा या उल्टा करे के बात नहीं खे। ऐसन बहुत से लोग पवित्र शास्त्र बाइबल के कमी सबके भी समस्या सबके विषय में बात करलन। बहुत सब किताब भी एकरा विषय में लिखल गइल बिया। जब हम प्रभु के पास नया नया आयल रही तो हमरा सामने बहुत सारी बाइबल के समस्या रहे और अभी भी कुछ समस्या बा। ई समस्या मनुष्य के मन और दिल में बा। परमेश्वर कहलन हमरा वचन में कोनो मिलावट नहीं खे। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। ओमे लिखल बा नीति वचन 8 अध्याय के 9 पद में, समझदार के खातिर उ सब खरा बा, ज्ञान प्राप्त करे वाला के खातिर ठीक बा। मित्र रुआ देखी, इस सच में बुद्धिमानी है, बहुत सरल होके जा रहल बिया। हम प्रभु के धन्यवाद करतानी सुसमाचार के खातिर, जौन की केवल बुद्धिमानन के खातिर ना ह। यदि ऐसन होकी तो बहुत सारा लोग सुसमाचार के समझ ना पैते। हर एगो आदमी हर एक बात के समझ ना पावेला। हमार इस सोचे रहे के कि जौन कुछ हमनी के बतावल गइल बा या बतावल जाला उ सब हमनी के आवे के ही चाही। हम जब सेमिनरी में रही तो उहवा पर एगो बहुते ही बुद्धिमान प्रोफेसर रहन। जब उ क्लास में आके पढ़ावत रहन तो हमरा कुछ समझ में ना आवत रहे। क्लास खत्म होकला के बाद हम ओ प्रोफेसर साहब के पास गईनी। बताऊनी कि प्रोफेसर साहब, रुआ जवन कुछ भी क्लास में पढ़ौनी हा ओकरा में से हमरा कुछ समझ में ना आइल हा। हम प्रोफेसर साहब के दिहल एकरा बारे में जवाब कबहुओ ना भुलाइना। प्रोफेसर साहब कहले, जब पानी साफ होला तो हमनी के नदी के तरी देख सकी न जा या देखी न जा, और यदि पानी गंदा बा तो हमनी के पानी के आधा गहराई तक भी ना देख पाई न जा। ई बात उदाहरण दे के हमार प्रोफेसर साहब समझौले, भाई यदि रुआ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कोनो समस्या बा तो बाइबल ही पढ़ी। समस्या बाइबल के साथ नहीं खे बल्कि रउआ साथे बिया। मित्र, हम नया नियम से एगो पद पढ़े चाहतानी तो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिही। हाँ तो ओहमे देखी 2 कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय के 13 और 14 पद ए तरी से एकरा बारे में साफ साफ बता रहल बा। और हम मूसा के ऐसा ना जौन की अपना चेहरा पर उ पर्दा डलले रहत रहन कि इस्राएल के संतान एक टक होके ओह लोप होत तेज के अंत के ना देख सकले, पर उनकर मन कठोर हो गइल। काहे कि आज भी एह पुराना वाचा के पढ़त समय उहे पर्दा पड़ल रहत रहे, काहे कि उ केवल मसीह में हटावल जाला। रुआ ई कह सकतानी कि यदि ओहनी लोग ना समझ सकले, काहे कि ओहनी लोग के आँखी पर पर्दा पड़ल रहे, त उ जिम्मेवार नहीं खन। पर ई बात सच बा
लेकिन ओहनी लोग प्रभु के पास ना लौट ले लोग। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के 15 और 16 पद में यह तरी से एकरा बारे में बतावल गइल बा। सुनी ध्यान से। आज के दिन तक जब कबहू मूसा के किताब पढ़ल जात रहे तो ओहनी लोग के दिल पर पर्दा पड़ल रहत रहे, पर जब कभी कौनो आदमी प्रभु के ओर फिरेला तो ऊ पर्दा हटा लिहल जाला। एकर मतलब का ह? यहाँ पर समस्या दिमाग के ना बल्कि दिल के बा। और जिंदगी कौना स्थिति में बा, मत कहीं की बुद्धि के समस्या बा, जौना कारण से रउआ प्रभु से दूर हो जाइना। रउआ जिंदगी में पाप के समस्या बा। रउआ जिंदगी में कुछ ऐसन बात बा जेकरा के रउआ बदले नहीं खिंचाहत। रुआ अपना प्रभु यीशु मसीह के सामने आपन दिल और अपना सिर के झुकावे नहीं खिंचाहत। ई रुआ में समस्या बा। एगो बात पर रुआ जरूर ध्यान दही कि जब राउर दिल मसीह के ओर मुड़ जाई तो रुआ जिंदगी में आश्चर्य करम होई, पर्दा उठ जाई। समस्या बा कि एकर हल यानी कि समाधान कैसे होई, कौना तरी से होई। एगो अधेड़ उम्र के आदमी कहलन, जब तक हम मसीह यीशु कीने ना आयल रही हमरा जिंदगी में बहुत सारी समस्या रहुए। ओकरा के हम बुद्धिमत्ता के समस्या कह सकतानी। प्रभु के वचन स्पष्ट बा। प्रभु के संदेश अतना सरल बा कि एकरा में गलत फहमी होइए नहीं खे सकत। लेकिन जानबूझ के सुसमाचार के सामना एगो आदमी कर सकता। ई दिल के समस्या है। कई हाली लोग हमरा से कहलन कि रुआ उनका से बात करी जे सुसमाचार की विरोध करेले। हम उनका से इहे कहिना, बस हमार काम प्रभु यीशु मसीह के वचन के देवे के काम बा। परमेश्वर खुद विरोध करे वाला से बातचीत कर ली है। हम अपना सेवकाई में देख ले बानी कि कौना तरी से परमेश्वर के लोगन से तथा ओहनी लोग के परिवार से बातचीत करेलन। एगो आदमी रहन जौन की प्रभु के वचन के बहुते विरोध करत रहन। उ अपना मेहरारू के छोड़ दिहले और दूसरा मेहरारू के संगे हो लिहले। ओकरा जिंदगी में पाप रहे, ई ओकर समस्या रहे। हम ये बात के ऐसे कह रहल बानी काहे कि परमेश्वर की वचन स्पष्ट बा। परमेश्वर के वचन में कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं के, कुछ मिलावट नहीं के। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी नीति वचन की किताब 8 अध्याय के 10 और 11 पद इस तरह से बता रहा बा। चांदी ना पर हमरा शिक्षा के ग्रहण कर, उत्तम सोना के अपेक्षा ज्ञान के प्राप्त कर, काहे कि बुद्धि रत्न से भी उत्तम बा। ओकर तुलना कौनो भी मनभावनी वस्तु से नइखे हो सकत। जब हमनी के ऐसना स्थिति में खड़ा हो जाई ना जा त एकरा में एगो अयूब ही ऐसन आदमी रहन। तब हम ए बात के महसूस करीना कि फालतू बात कइला से बुद्धि के बात करे के चाही और ओकरे के अपनावे के भी चाही। बुद्धि के अपनावल बढ़िया है। श्रोता मित्र भाई बहन, मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में लिखल बा, ऐसे पहले तू उनका राज और धर्म की खोज कर तो उ सब वस्तु और तोहरा के मिल जाई। अब हमनी के तन की घड़ी विचार करे के बुद्धि के चरित्र पर त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली।
निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी नीति वचन के किताब 8 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहा बा, हम बुद्धि हई, चतुराई से बास करिना, ज्ञान और विवेक हमार ह। परमेश्वर के वचन स्पष्ट करेला कि बुद्धि एगो आदमी ह और उ आदमी प्रभु यीशु मसीह हमें। 11 पद में लिखल बा यही अध्याय के एह तरी से, काहे कि बुद्धि रत्न से भी उत्तम है, ओकर तुलना कोनो भी मनभावनी चीज से नइखे कइल जा सकत। मित्र, आजकल तो एकदम सत्य बा, ई परमेश्वर के चरित्र है। ई चरित्र प्रभु यीशु मसीह में प्रकट बा। बुराई, घृणा, हट एवं पाप से परमेश्वर घृणा करलन। यदि हमनी के उनकर हई जा तो हमनियों के वो बात सबसे घृणा करे के बा जौन की परमेश्वर के पसंद ना आवेला। मित्र, तो यही अध्याय के 14 से 16 पद एह तरी से बता रहा बा, सुनी ध्यान से। सम्मति और खराब बुद्धि हमार ही है, हम समझ हई और समर्थ भी हमार ह। हमरा द्वारा राजा राज करेलन और अधिकारी न्याय चुकावेलन। हमरा ही द्वारा शासक और उच्च अधिकारी शासन करेले, अर्थात सब जौन की ठीक ठीक न्याय चुकावेलन। मित्र, परमेश्वर मनुष्य के राज पर राज करी हैं। 17 से 21 पद यह तरी से बता रहल बा, जे हमरा से प्रेम राखेला ओकरा से हमहू प्रेम राखिना। जे हमरा के यत्न से खोजी हैं उ हमरा के पई हैं। धन और सम्मान हमरा किने बा, अर्थात अस्थाई धन और धार्मिकता हमार फल सोना से ना ह, शुद्ध सोना से, और हमार उपज उत्तम चांदी से बढ़ के बा। हम धार्मिकता के राह पर अर्थात न्याय के राह के बीच चलिना कि उन्हें जे हमरा से प्रेम करेले धन प्रदान करी तथा उनका भंडार सब के भर दी। आई अब देखल जाओ बुद्धि प्रभु यीशु मसीह में निहित बा। यहाँ से आगे रुआ महसूस करब कि प्रभु यीशु मसीह बातचीत करेलन। यही अध्याय के 22 और 23 पद में यह तरी से लिखल बा, यहोवा परमेश्वर हमरा अपना काम के शुरू में वरन अपना प्राचीन काल के काम से भी पहले पैदा कइले। हम तो सनातन से अर्थात शुरू यानी कि आदि से वरन पृथ्वी के आरंभिक काल से ठहरावल गइल बानी। प्रभु आदि और अंत हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।